नमस्कार दोस्तों। आज धमाल कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज मैंने कुछ करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं सही तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बूस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करें जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आज मैं बताऊँगा इन सारे क्वेश्चनों का आंसर और साथ में इसका डिफिनेशन भी दूंगा कि कैसे जो है ना करंट अफेयर्स को बनाया जाता है। जिसमें पहला मेरा क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है फ्रांस, सी में है कनाडा और डी में है यूनाइटेड किंगडम। तो आप इसको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह संशोधन फ्रांस ने गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आजकल के युग में दोस्तों, अगर भारत में गर्भपात की समस्या होती है तो ये कानूनन जुर्म है। अगर ऐसा हो जाता है भारत में तो फिर हमारे देश में ये बहुत ही कहा जा सकता है कि हमारे देश का जो है ना व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी और सभी लोग जो है ना बच्चों को परीक्षण करके अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो है ना बच्चों को गर्भ में ही मार देने का प्रयास करेंगे। इससे जो है ना क्या होगा कि हमारे देश में जो लड़कियों की संख्या वह उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पर जो है ना संविधान में इसको लागू किया गया है कि ऐसा करना क्या है, कानूनन जुर्म है। लेकिन फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर गर्भपात कराने की पूरी तरह से क्या दे दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। वहाँ का संविधान बन करके तैयार हो गया है। अगर कोई चाहता है कि बच्चे ना रखें और उसको गर्भपात करा देना तो वो गर्भपात करा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ई किसान उपज नीति हाल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना या सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना। तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है किसानों को भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी आज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, NUC-FDC का क्या मतलब है? राष्ट्रीय शहरी, ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, ऑप्शन नंबर बी में है सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी में है राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही से आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी बताएं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और निगम विकास निगम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जो कि सही है। इसने क्या किया है कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUC-FDC शहरी सहकारी बैंकों के लिए छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में धर्म पथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रामीणों गाँवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जौनपुर को अयोध्या वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ना, औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। तो इसका आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है जो आपके आंसर के लिए काफ़ी है। बताइए दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को अयोध्या वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को अयोध्या वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वो पता होगा दोस्तों कि हमारे देश का जो शहरी सड़क क्या बोलते हैं, सड़क यानी कि सड़क हम लोग इसको बोल सकते हैं कि राजमार्ग
मंत्री भी कौन है? नितिन गडकरी है। इन्होंने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी है। आगे भी बोला गया है कि धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ी जाएगी, यानी कि जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है केरल, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों कि 2018 से, यानी कि 2018 से 2022 तक देश में तेंदुए की आबादी 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुए की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है 6 नंबर में। किस विश्वविद्यालय ने चलिए दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस बोला है यहाँ पर कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन 29 फरवरी 2024 गुवाहाटी में हुआ, यानी कि जो समापन हुआ 29 फरवरी को समापन हुआ। 29 फरवरी को इसका क्या हुआ दोस्तों? समापन हुआ। और 2000 यानी कि 29 फरवरी 2024 को उसका गुवाहाटी में क्या हुआ था? समापन हुआ था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 32 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 21 कांस्य पदक सहित कुल 71 पदकों से के साथ चैंपियन बनकर उभरा है, जो कि चंडीगढ़ के लिए काफ़ी गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? संगीत नाटक, ऑप्शन नंबर ए में है संगीत नाटक रत्न, अकादमी पुराण, अकादमी रत्न या अकादमी फेलो, या नाटक सम्मान। इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी, 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि क्या है? सही है, अकादमी रत्न। इसको हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं अकादमी फेलो। यह जो पुरस्कार दिया जाता है, यह संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी दर्शन कलाओं ने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रयान, आदित्य 1, गगनयान या LVM-3। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रयान, 2 में दिया है, यानी कि बी में दिया है आदित्य 1, सी में दिया है गगनयान और LVM-3 ऑप्शन नंबर डी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगनयान, जो क्या है? सही है। भारत अपने पहले मानव अंतरिक्षयान उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट। बोला संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्ररथ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में है दिव्य वाहन, ऑप्शन नंबर सी में है सौर जांच और डी में है कक्षीय स्टेशन। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्य वाहन। खगोलीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजना है। तो ये दोस्तों मेरा लगभग 9-10 क्वेश्चन थे।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए होंगे यहाँ पर। और इस तरह से जो है ना आपको और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, धमाल कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन को बहुत सारा सीरीज आएगी करेंट अफेयर्स का, फिर जीके का, तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए ये लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको करके ही जाइएगा ताकि फिर से आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिले और उसे सॉल्व करने का मौका मिले। नमस्कार दोस्तों।